नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख करीब है। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की प्रक्रिया जारी है और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये जरूरी है कि आप समय पर आईटीआर फाइल कर दे। लास्ट डेट के इंतजार में ऐसा न हो कि आप फंस जाएं और पेनल्टी भरने की नौबत आ जाए। बता दें, इंडिविजुअल व हिंदू विभाजित परिवारों यानी HUFs के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। हालांकि उस बिजनेस पर्सन के लिए आईटीआर भरने की अंतिम डेट 31 अक्टूबर 2022 है जिनके बिजनेस का ऑडिट जरूरी है। वहीं अगर किसी टैक्स पेयर ने कोई स्पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजैक्शन किया है तो वो 30 नवंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकता है। जानेंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने के इजी स्टेप्स, लेकिन उससे पहले आईटीआर फाइल करते समय जो एक नए टैक्स पेयर को कंफ्यूजन रहती है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। दरअसल वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर वह वर्ष है जिसमें टैक्स पेयर इनकम अर्न करते हैं। आंकलन ईयर यानी असेसमेंट ईयर उस फाइनेंशियल ईयर के बाद के वर्ष के लिए है जिसमें आपके कमाए इनकम का असेसमेंट किया जाता है। यानी असेसमेंट ईयर वह साल है जिसमें आप पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आईटीआर दाखिल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 है। मतलब कि आप इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करेंगे। वहीं तो अलग अलग श्रेणी के टैक्स पेयर अलग अलग फॉर्म भरते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को फॉर्म 1 ही भरना होता है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी, घर के किराए या अन्य तरीकों से सालाना 50 लाख रुपए तक की आय है तो वह शख्स आईटीआर 1 फॉर्म भरता है। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने के स्टेप्स बताएंगे। इस साल टैक्स फाइलिंग सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं। जैसे इस बार आयकर विभाग टैक्स पेयर से यह भी पूछ रहा है कि क्या वह पिछले साल की ही टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना चाहते हैं या फिर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए आपका आयकर की वेबसाइट पर यूजर अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना बेहद ही जरूरी है और आपकी ईमेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आयकर की वेबसाइट पर आपका यूजर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर अपने पैन और बेसिक डिटेल्स को भरकर अकाउंट बना सकते हैं। वहीं आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर अपने पास रख ले। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसका प्रमाण या प्रमाण पत्र फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS भी पास रखे। चलिए जानते हैं आईटीआर फाइल करने का तरीका। सबसे पहले इनकम टैक्स गवर्नमेंट की पोर्टल को ओपन करें, उसके बाद अपना यूजर आईडी दर्ज करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप पासवर्ड भूल गए, इसका इस्तेमाल करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक पेज खुलेगा। ई फाइल मेन्यू पर जाएं और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें। आप इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा क्योंकि आप आईटीआर डेटाबेस से लिंक्ड है। ऐसा होने के बाद फाइल नाउ पर क्लिक करें। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। अभी के केस में 2022-23 आपका असेसमेंट ईयर है। फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा। इसमें फाइलिंग का तरीका यानी ऑनलाइन चुने। यहाँ आपका स्टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, HUF या अन्य। इंडिविजुअल पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। फिर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 में से कोई एक विकल्प चुनें और जारी रखें। अगर आपने आईटीआर 1 पर क्लिक किया है, इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। रिटर्न फाइल करने का कारण आपको सेलेक्ट करना होगा। अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को वैलिडेट करें। आप यहाँ अधिकतर कॉलम्स में नए डॉक्यूमेंट अपलोड कर इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। जब इंफॉर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरीफाई और सबमिट पर क्लिक करें। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं।
अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन ऑप्शन को चूज करें। आप तुरंत ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए मेथड से 120 दिन बाद भी इसे वैलिडेट कर सकते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर हर स्टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां डिलीट हो सकती हैं। ITR वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर ITR फाइल करने तक सेव रहता है। ई वेरीफाई पेज पर ई सत्यापन के लिए आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प को चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। ई वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपको फॉर्म सफलतापूर्वक भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखाई देगी। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी इसका मैसेज आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल करना है, तो देर न करें और अंतिम तारीख आने से पहले ही रिटर्न फाइल कर ले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ITR रिटर्न फाइल करने वाले बाकी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। साथ ही हम आपको आगे आने वाले दिनों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। अगर आपको कोई सवाल आपके मन में हो, आप हमारे एक्सपर्ट से उसके बारे में जवाब जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में उन सवालों को जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।